नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है देसी बैकपैकर जतिन पर। अगर आप उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उदयपुर का कंप्लीट 3 डे आइटनरी, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या खाना है और कैसे आप अपना बेस्ट टाइम यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं हमारा 3 डे उदयपुर ट्रिप। सबसे पहले एक जरूरी टिप, अगर आप उदयपुर में 2 व्हीलर रेंट पर ले रहे हो, पेमेंट करने या गाड़ी एक्सेप्ट करने से पहले उसकी एक कंप्लीट वीडियो जरूर बना लेना। इसके बाद किसी भी डैमेज को लेकर कंफ्यूजन नहीं होती। और गाड़ी लेने के बाद नियर बाय पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवा लेना। मैंने 2 व्हीलर रेंटर वाले भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ट्रस्ट मी, इनके पास नए मॉडल के वेल मेंटेन 2 व्हीलर्स अवेलेबल है। उदयपुर आए और पोहा नहीं खाया तो ट्रिप का मजा ही अधूरा है। इसलिए सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं जोधाना स्पेशल चाट। वैसे पोहे का नाम आते ही सबसे पहले इंदौर और महाराष्ट्र याद आते हैं, लेकिन आज देखते हैं उदयपुर का JMB पोहा वाकई में इतना टेस्टी है भी या नहीं। और देखिए, विक्की भाई बड़े प्यार से हमारे लिए पोहा तैयार कर रहे हैं। इस पोहे में है सेव, नमकीन, प्याज, स्पेशल मसाले और सबसे जरूरी विक्की भाई का प्यार। पहली बाइट लेते ही टेस्ट काफी फ्रेश, हल्का और परफेक्टली बैलेंस लगा। ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट। अब बात करते हैं उदयपुर के फेमस प्याज कचौड़ी की। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर गर्मा गर्म स्पाइसी प्याज की स्टफिंग। अगर आप स्पाइसी फूड के शौकीन हो तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे हिसाब से पोहा और प्याज की कचौड़ी का कॉम्बिनेशन उदयपुर में अपने दिन की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो JMB को अपने ब्रेकफास्ट लिस्ट में जरूर ऐड करना। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। उदयपुर के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक है करनी माता मंदिर। अगर आप सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाते हो तो भीड़ बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, स्पेशली वीकेंड्स और हॉलीडेज पर, रोपवे के लिए 30 मिनट्स से लेकर 1 घंटे तक की वेटिंग भी हो सकती है। और अगर आप मॉनसून के टाइम आ रहे हो तो सुबह का मौसम इतना प्लीजेंट होता है, हर फोटो और वीडियो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लगती है। ऊपर पहुंचते ही उदयपुर का जो पैनोरामिक व्यू मिलता है, सच कहूँ वो इस जगह को और भी खास बना देता है। लेक पिचोला, सिटी पैलेस और पूरा सिटी ऑफ लेक्स एक ही फ्रेम में नजर आता है। करनी माता मंदिर माचल मग्र हिल के ऊपर स्थित है और माँ करनी को समर्पित है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि उदयपुर की बेस्ट सनराइज और सनसेट व्यू पॉइंट्स में से शामिल है। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है, जबकि रोप वे का राउंड ट्रिप टिकट इंडियन विजिटर्स के लिए लगभग 170 के आसपास पड़ता है। रोप वे आमतौर पर सुबह 9 बजे के बाद से सनसेट तक शाम तक ऑपरेट करता है, जबकि मंदिर दर्शन के लिए सुबह से रात तक खुले रहते हैं। बस 4 से 5 मिनट की रोप वे राइड के बाद आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। ट्रस्ट मी, अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो करनी माता मंदिर को आप आइटनरी में जरूर इंक्लूड करना। यहाँ की शांति, ठंडी हवा और ऊपर से दिखने वाला नज़ारा आपके ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगा। मंदिर में दर्शन और ढेर सारी फोटोज के बाद एक ठंडा नींबू पानी सोडा तो बनता है। करनी माता मंदिर में दर्शन के बाद अपनी आइटनरी का अगला स्टॉप रखिए दूध तलाई लेक। अगर आप उदयपुर की असली ब्यूटी को कैमरा में कैप्चर करना चाहते हो तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। दूध तलाई अपने सिनेमैटिक लेक व्यूज, पीसफुल एटमॉस्फेयर और इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज और रील स्पॉट्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आप आराम से 20 से 30 मिनट स्पेंड करके ब्यूटीफुल फोटोज क्लिक कर सकते हो, रील्स शूट कर सकते हो और लेक पिचोला के साथ अरावली हिल्स के स्टनिंग व्यूज एंजॉय कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसलिए डे 1 की आइटनरी में दूध तलाई लेक को जरूर इंक्लूड करना। अब ले चलता हूँ आपको उदयपुर का एक बेस्ट लंच स्पॉट, रजवाड़ा थाल रेस्टोरेंट। अगर आप ऑथेंटिक राजस्थानी खाने का असली स्वाद लेना चाहते हो तो यहाँ की रजवाड़ा स्पेशल थाली जरूर ट्राई करना। दाल बाटी चूरमा से लेकर ट्रेडिशनल राजस्थानी डिशेस तक, यहाँ की थाली टेस्ट के साथ साथ पूरा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस भी देती है। डे 1 के लंच के लिए ये मेरी तरफ से एक परफेक्ट रिकमेंडेशन है। लंच के बाद अगर आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी आइटनरी में गुलाब बाग का टॉय ट्रेन जरूर इंक्लूड करना। ये छोटी सी राइड बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को भी बचपन की याद दिला देती है। टॉय ट्रेन का टिकट सिर्फ लगभग 35 रुपीज पर पर्सन है और ये आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक चलती है। पूरी राइड में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो ये एक फन और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। अब बात करते हैं डे 1 के सबसे स्पेशल अट्रैक्शन की, बागोर की हवेली। अगर आप उदयपुर के कल्चर, हिस्ट्री और राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक परफॉर्मेंस को
एक ही जगह एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ आप पहले 18th सेंचुरी की ब्यूटीफुल हवेली एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें रॉयल रूम्स, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, आर्टिफैक्ट्स और मेवाड़ की हेरिटेज को बहुत ही खूबसूरत से दिखाया गया है। मेरी एडवाइस है कि शाम के 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फेमस धरोहर डांस शो देखना चाहते हो तो उसकी टिकट्स कम से कम 3 से 4 दिन पहले ऑनलाइन बुक कर लेना। पीक सीजन में टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाए तो लगभग 5:15 तक हवेली की एंट्री लेकर पहले आराम से पूरी हवेली घूम लो। इसके बाद करीब 6 बजे धरोहर डांस शो के लिए लाइन लगने शुरू हो जाती है। तब आप आराम से अपनी सीट सिक्योर करके राजस्थान के ट्रेडिशनल डांस, पपेट शो, फोक म्यूजिक और कल्चरल परफॉर्मेंस का शानदार एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आप अपने डे 1 को एंड एक यादगार तरीके से करना चाहते हो तो सीधा आ जाइए ऊपरे 1559 AD रेस्टोरेंट। मेरे हिसाब से ये उदयपुर का बेस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ से लेक पिचोला, सिटी पैलेस और उदयपुर की रोशनियों में जगमगाता नाइट व्यू इतना खूबसूरत दिखता है कि शाम कब रात में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। चाहे आप फैमिली के साथ हो, पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ, डिनर के लिए इसका एम्बियंस एकदम परफेक्ट है। और सारे व्यूज ही नहीं, यहाँ का फूड भी जेन्युइनली बहुत ही टेस्टी है। मैंने जो डिशेस ट्राई करी उनका टेस्ट और प्रेजेंटेशन दोनों ही नेक्स्ट लेवल थे। स्टाफ भी बहुत हम्बल और वेलकमिंग है, जिस वजह से पूरा डाइनिंग एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। अगर आपको रिजर्वेशंस या किसी भी तरीके की इंक्वायरी करनी हो तो मैंने ऊपरे 1559 AD के सीनियर मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही हेल्पफुल और स्वीट इंसान है। ट्रस्ट में, अगर आप उदयपुर में एक यादगार डिनर एक्सपीरियंस चाहिए तो अपनी आइटरी में ऊपरे 1559 AD को ज़रूर इंक्लूड करना। चलिए अब शुरू करते हैं उदयपुर ट्रिप का डे 2। और डे 2 की शुरुआत करते हैं उदयपुर की एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट स्पॉट पालीवाल कचौड़ी वाले से। अगर आप असली राजस्थानी ब्रेकफास्ट का टेस्ट लेना चाहते हो तो यहाँ की हींग कचौड़ी बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले गरम गरम क्रिस्प कचौड़ी सर्व की जाती है और उसके ठीक बाद आपको मिलता है इनका स्पेशल हींग का पानी। ट्रस्ट मी, इसका फ्लेवर काफ़ी यूनिक, चटपटा और रिफ्रेशिंग होता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है तो अब चलते हैं उदयपुर की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक फतेह सागर लेक की तरफ। और यहाँ पहुँचते ही अपनी आइटनरी की शुरुआत करिए अंडर द सी एक्वेरियम से। अगर आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। एक्वेरियम में आपको इंडिया और दुनिया भर की कलरफुल और रेयर फिश स्पीशीज को देखने को मिलता है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग है। एक्वेरियम आमतौर पर 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और एंट्री टिकट लगभग 300 रुपये पर पर्सन है। इसके अंदर एक और ज़बरदस्त अट्रैक्शन है 5D थिएटर। इसकी टिकट्स एक्वेरियम टिकट से अलग होती है। अगर आप 150 का टिकट लेते हो तो लगभग 5 मिनट की 5D मूवी देखने को मिलती है। और अगर थोड़ा और इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो 320 में करीब 15 मिनट की 5D मूवी अवेलेबल है। ट्रस्ट मी, मूविंग प्लेटफॉर्म, स्पेशल इफेक्ट्स और रियलिस्टिक विजुअल्स के साथ ये एक्सपीरियंस काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी एडवाइस रहेगी कि फतेह सागर आओ तो एक्वेरियम और 5D थिएटर दोनों को अपनी आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करना। इसके बाद आराम से लेक का ब्यूटीफुल व्यू और बाकी अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। इतना घूमने के बाद अगर अच्छा खाना और थोड़ा सा रिलैक्सिंग ब्रेक चाहिए तो सीधा आ जाइए द ओवन प्रोजेक्ट कैफ़े। ट्रस्ट मी, अगर आप जैन फूड प्रेफर करते हो या कुछ इनोवेटिव और यूनिक डिशेस ट्राई करना चाहते हो तो ये कैफ़े आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ का मेन्यू काफ़ी अलग है और हर डिश बहुत ही प्यार से प्रिपेयर की जाती है।
और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है यहाँ के कॉफ़ी फ्रेपे। सीरियसली इसका टेस्ट बहुत ही रिफ्रेशिंग और ऑसम था। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इसे ज़रूर ट्राई करना। इस कैफ़े को रेखा मैम और उनके सन तने जैन मिलकर रन करते हैं। दोनों ही बहुत हम्बल और वेलकमिंग है और वही वार्म आपको कैफ़े के एम्बियंस में भी फील होता है। यहाँ आप सिर्फ खाना ही एंजॉय नहीं करते बल्कि अपना एक्सपीरियंस भी यादगार बना सकते हो। आप अपने रिव्यूज या मैसेजेस स्टिकी नोट पर लिखकर वॉल पर लगा सकते हो, जो मुझे पर्सनली काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आ रहे हो तो बोर्ड गेम्स खेलते हुए क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। मेरी तरफ से द ओवन प्रोजेक्ट कैफ़े को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप फतेह सागर के आसपास आ रहे हो तो अपनी आइटनरी में इस कैफ़े को ज़रूर इंक्लूड करना। मुझे यकीन है कि फूड, एम्बियंस, हॉस्पिटैलिटी तीनों आपको बहुत पसंद आएंगे। और अब पहुंच चुके हैं उदयपुर की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक, मॉनसून पैलेस, जिसे सज्जनगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उदयपुर में सिर्फ एक सनसेट पॉइंट चूज करना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि वही मॉनसून पैलेस हो। इस पैलेस को 19वीं सेंचुरी में महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। उनका सपना था कि यहाँ से मॉनसून के बादलों को ऑब्जर्व किया जा सके, इसी वजह से इसका नाम मॉनसून पैलेस पड़ा। समुद्र तल से लगभग 3100 फीट की ऊंचाई पर बना ये पैलेस अरावली हिल्स के बीच स्थित है और यहाँ से पूरा उदयपुर एक ही फ्रेम में नजर आता है। एंट्री की बात करें तो इंडियन टूरिस्ट के लिए टिकट लगभग 100 रुपये पर पर्सन है, जबकि व्हीकल एंट्री के चार्जेस अलग से लगते हैं। पैलेस आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मेरी एडवाइस है कि आप यहाँ 4:30 या 5 के बीच पहुँच जाओ ताकि सनसेट से पहले आराम से पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर सको। और जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है पूरा आसमान गोल्डन और ऑरेंज शेड से भर जाता है। ऊपर से लेक पिचोला, फतेह सागर लेक, अरावली हिल्स और पूरा उदयपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू देखकर सच में लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। हवा इतनी ठंडी और मॉनसून इतना सुकून भरा होता है कि यहाँ बैठकर वक्त का पता ही नहीं लगता। अगर आप फोटोग्राफी, सिनेमैटिक वीडियोस या सिर्फ नेचर का व्यूज एंजॉय करना पसंद करते हो तो मॉनसून पैलेस को अपनी उदयपुर आइटनरी में जरूर इंक्लूड करना। ट्रस्ट में ये उदयपुर ट्रिप का सबसे यादगार एक्सपीरियंस में से एक होगा। मॉनसून पैलेस से वापस आने के बाद डिनर के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी खम्मा गणी रेस्टोरेंट। अगर आप ऑथेंटिक राजस्थानी खाने का स्वाद लेना चाहते हो तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहीं डिनर कीजिए और इसी के साथ अपने उदयपुर ट्रिप के डे 2 को एक परफेक्ट एंडिंग दीजिए। अब मिलते हैं डे 3 की आइटनरी के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उदयपुर ट्रिप के डे 3 की। अगर पहले 2 दिन आप पोहा, प्याज कचौड़ी और हिंग कचौड़ी का मजा ले चुके हैं तो आज ब्रेकफास्ट के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी साई बाबा पराठा सेंटर। यहाँ आपको गर्मा गर्म स्टफ परांठे, मक्खन और दही के साथ सर्व किए जाते हैं, जो पूरे दिन के साइट सीइंग के लिए परफेक्ट एनर्जी दे देता है। साई बाबा पराठा सेंटर से ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा आ जाइए उदयपुर की सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन सिटी पैलेस। मेरी एडवाइस है कि सुबह ही यहाँ पहुंच जाओ क्योंकि इस टाइम भीड़ काफी कम होती है, मौसम भी प्लीजेंट रहता है और आप आराम से बिना रश के पूरा पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हो। सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। इसका निर्माण 1559 में महाराणा उदय सिंह 2 ने शुरू करवाया था और बाद के कई महाराणों ने इसे और भी भव्य बनवाया। यहाँ आपको रॉयल कॉर्टयार्ड्स, म्यूजियम, ब्यूटीफुल बालकनीज, मिरर वर्क, इंट्रिकेट कार्विंग्स और मेवाड़ राजवंशी की हिस्टोरिक देखने को मिलती है। पैलेस के हर गैलरी और हर विंडो से लेक पिचोला का व्यू देखने लायक होता है। इंडियन विजिटर्स के लिए एंट्री टिकट लगभग 400 के आसपास है और पैलेस आमतौर पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। अगर आप पूरा पैलेस आराम से देखना चाहते हो और फोटोज भी क्लिक कराना चाहते हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर निकाल कर आना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लेक पिचोला के बीच बने जग महल यानी जल महल तक बोटिंग करना चाहते हो तो उसकी ऑफिशियल बोट सिटी पैलेस के अंदर से ही मिलती है। बाहर से चलने वाली नॉर्मल बोट्स जग मंदिर नहीं ले जाती, इसलिए अगर जग मंदिर विजिट करना है तो सिटी पैलेस के अंदर ही बोटिंग से टिकट बुक करना। ट्रस्ट मी, सिटी पैलेस सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि उदयपुर की रॉयल हेरिटेज को महसूस करने का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और फिर शाम को जरूर आ जाइए जगदीश मंदिर। मैंने स्पेशली शाम का टाइम इसलिए रिकमेंड करा है क्योंकि इस वक्त मंदिर का पूरा माहौल ही बदल जाता है।
ट्रस्ट मी, ये उदयपुर ट्रिप की सबसे मेमोरेबल मूवमेंट में से एक होगा। और इसी के साथ डे 3 को एंड कीजिए नेचुरल व्यू कैफे या उसके बिल्कुल पास रेनबो कैफे में। रात की ठंडी हवा, लेक के आसपास की लाइटिंग और डिनर का पीसफुल वाइब्स। ट्रस्ट मी, उदयपुर ट्रिप को एंड करने का इससे बेहतर तरीका शायद ही हो। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा उदयपुर का कंप्लीट 3 डे ट्रैवल आइटनरी। अगर आप भी उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर सेव कर लेना। मैंने पूरी आइटनरी एक इमेज टाइमिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। बस उस इमेज को फॉलो कीजिए और बिना किसी कंफ्यूजन के अपना पूरा ट्रिप एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो उदयपुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।